एक्सपीडियंसी, एक्सपीडियंसी नाउन है जिसका मतलब है मुनाफा। क्या है? मुनाफा। बहुत अच्छा शब्द है ये। एडवांटेजियस, कन्वीनियंस, इंक्लिनेशन टुवर्ड्स मेथड्स दैट आर एडवांटेजेस रेदर देन फेयर। मतलब आपका झुकाव ऐसी चीजों के प्रति है जो मुनाफा तो दे रही है बट मॉरल नहीं है, तो वो क्या है? एक्सपीडियंसी है। समझे कि कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें फायदा तो हो रहा है बट एथिकली वो गलत है, तो वो क्या है? एक्सपीडियंट वेज होते हैं, वो उसको एक्सपीडियंसी कहते हैं। तो उसने दोबारा बोला कि आपका झुकाव है ऐसे मेथड्स की तरफ जो फायदा तो दे रही हैं बट फेयर नहीं है, जस्ट नहीं है। आई थिंक दिस गवर्नमेंट ऑपरेट्स ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीडियंसी, लाभ, नॉट ऑफ प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल गलत लिखा हुआ है, ये वाला प्रिंसिपल आएगा। ये जो पहले प्रिंसिपल लिखा हुआ था AL वाला, ये तो प्रधानाचार्य वाला था ना, प्रिंसिपल सिद्धांत वाला आना चाहिए, LES आना चाहिए। ठीक है, तो ये जो गवर्नमेंट ऑपरेट करती है एक्सपीडियंसी के बेसिस पे, ना कि प्रिंसिपल्स के बेसिस पे। सिद्धांत नहीं है इनके कुछ, इनका कोई दीन ईमान नहीं है, कहते हैं ना, ये तो बस इनको मुनाफे की पड़ी है, तो एक्सपीडियंसी की पड़ी है। जो लोग भागते हैं मटेरियल गेन्स के पीछे, हैंकर्स का मतलब भागना, वो ऑफन गाइडेड होते हैं एक्सपीडियंसी एंड नॉट बाय मॉरल सेंस। सही बात है, जो पैसे के पीछे भागते रहते हैं उन्हें बस मुनाफे का मतलब है, उन्हें थोड़ी पता है कि मॉरल क्या है। अब जैसे कंपनीज है बड़ी बड़ी, अगर कैपिटलिज्म में हम लोग देखें तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो क्लाइमेट का कितना नुकसान करती हैं, बट फायदा कमा रही हैं, अपना मुनाफा हो रहा है, गेन उनके हो रहे हैं तगड़े लेवल पे। ठीक है, तो कन्वीनियंस एडवांटेज, जो चीज़ कन्वीनियंट लग रही है वो कर ली, भले वो दूसरों के लिए नुकसानदायक हो, तो वो एक्सपीडियंसी है, या उसे एक्सपीडियंट भी कहते हैं। अगला है एक्सट्रेनियस। एक्सट्रेनियस OUS से ध्यान रखेंगे, एडजेक्टिव है, इसका मतलब ऊपरी ऊपरी तौर पर, या फिर इररेलेवेंट कोई चीज है। जिस चीज के बारे में बात की जा रही है उससे कोई चीज अगर अनरिलेटेड है, जिसमें कुछ असेंशियल और वाइटल पार्ट नहीं है, मुद्दे की चीज नहीं है, मुद्दे की बात नहीं है, तो वो एक्सट्रेनियस है। दीज क्वेश्चंस आर एक्सट्रेनियस टू द इशू बीइंग डिस्कस्ड। कोई पर्टिकुलर इशू के ऊपर डिबेट हो रही है, अब सामने वाले के पास आर्ग्यूमेंट्स खत्म हो गए और वो कुछ भी बात उठा के लाने लग जाए, तो वो एक्सट्रेनियस है। जिस चीज के ऊपर बात हो रही है उससे इररेलेवेंट है, कुछ अलग ही बात कर रहा है। जस्ट गिव मी द बेसिक फैक्ट्स विद नो एक्सट्रेनियस डिटेल्स। मतलब मुझे जो बेसिक फैक्ट्स हैं, जो तथ्य हैं वो बताओ, कोई फालतू की या ऊपरी लेवल की या कोई इररेलेवेंट चीज मत बताओ। तो एक्सट्रेनियस। एक्सट्रेनियस इम्पर्टिनेंट भी होता है। पर्टिनेंट मतलब होता है रिलेटेड, रेलेवेंट। इम्पर्टिनेंट मतलब अनरिलेटेड, और आपका इररेलेवेंट भी बोलते हैं इसे। ठीक है, अनरिलेटेड है, अनकनेक्टेड है, इनअप्रोप्रिएट है, पॉइंटलेस है। अच्छा, इसे ऐसे याद करेंगे, एक्स्ट्रा न्यूज। तो थिंक ऑफ न्यूज चैनल, एक्स्ट्रा न्यूज। TRP बढ़ाने के लिए न्यूज चैनल्स क्या करते हैं? इररेलेवेंट चीजें तो दिखाते हैं, तो एक्सट्रेनियस, एक्स्ट्रा न्यूज ध्यान आ जाएगा। एक्सटोर्ट, एक्सटोर्ट एक वर्ब है जिसका मतलब मनी को ऑब्टेन करना, फोर्स के थ्रू और थ्रेट के थ्रू, या फिर अनफेयर तरीके से किसी से पैसा लूट लेना। ही अटेम्प्टेड टू एक्सटोर्ट मनी फ्रॉम द कंपनी। जैसे घुंघरू सेठ, शाम तक एक खोखे का इंतजाम कर लो, तो वो एक्सटोर्ट किया जा रहा है, मजनू भाई एक्सटोर्ट कर रहे हैं, एक्सटोर्शन वो हो रही है वहां पे, वो मनी एक्सटोर्शन की मनी है, हफ्ता वसूल किया जा रहा है एक तरीके से। ही हैड बीन एक्सटोर्टिंग मनी फ्रॉम द ओल्ड लेडी फॉर ईयर्स। ब्लैकमेल करके पैसे को ऐठा जा रहा है अनफेयर तरीके से या किसी भी वे में। ठीक है, तो ये एक्सटोर्ट कर रहा है, लूट रहा है उसे। इवेजिव, इवेजिव एक एडजेक्टिव है, टालने वाला, बहुत अच्छा वर्ड है ये। टेंडिंग टू अवॉइड सेल्फ रिवेलेशन, मतलब अपने बारे में आप ज्यादा नहीं बता रहे हैं, जानबूझ के उस चीज को अवॉइड कर रहे हैं, आप इवेजिव हो रहे हैं। स्पेशली बाय रिस्पॉन्डिंग ओनली इनडायरेक्टली। जैसे जेल में ऐसा होता है, पुलिस किसी गुंडे को पकड़ लेती है और उससे ना उसके बड़े वाले आका के बारे में पूछती है। मान लो कोई छोटा गुंडा पकड़ लिया, बड़ा गुंडा पकड़ना बाकी है, तो पुलिस छोटे गुंडे को पीट पीट के अपने बड़े वाले गुंडे को उसके बारे में पता करने की कोशिश करती है। होता है ना ऐसा कि बता, और वो भी पूरा डीट होता है, लॉयल होता है, कुछ नहीं बताता, तो कितना कुछ कर ले वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। ऐसा मतलब जो भी मेरे को एग्जैक्ट डायलॉग तो ध्यान नहीं आ रहे तो वो इवेजिव हो रहा है, इनडायरेक्ट तरीके से चीजें घुमाता रहता है। इंटेंशनली वेग हो रहा है, जानबूझकर चीजों को धुंधला किया जा रहा है, एम्बिगुअस किया जा रहा है। शी वॉज एवेसिव अबाउट हर फोन नंबर। ये स्कूल कॉलेज में होता है, कोचिंग सेंटर ट्यूशन पे होता है ना, लड़के ने लड़की से नंबर मांगा बट वो घुमा रही है कि मेरे पापा चलाते हैं, ये है वो है, इनडायरेक्ट तरीके से वो रिप्लाई कर रही है। ठीक है, लड़के भी इनडायरेक्ट तरीके से ही नंबर मांगते हैं। आप मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर दे दो, मैं आपको नोट सेंड कर दूंगा, है। चलो, द पुलिस कुड नॉट मेक आउट एनीथिंग ऑफ हर इवेजिव रिप्लाईज। इवेजिव रिप्लाई भी बताया ना,
वो उल्टे सीधे जवाब दे रही होगी, कोई क्राइम किया होगा, कोई मुजरिम होगा, पुलिस पूछताछ कर रही है, बट वो उल्टे सीधे जवाब दे रही है, तो पुलिस कुछ भी मेक आउट नहीं कर पाई। मेक आउट का मतलब समझ नहीं पाई, मेक आउट का यहाँ पे ये मतलब है कि पुलिस कुछ भी समझ नहीं पा रही थी उसके इनडायरेक्ट रिप्लाई से, टालने वाले जो रिप्लाई थे। इवेजिव का मतलब ये भी होता है अगर आप बच जाते हैं किसी डिफिकल्टी या डेंजर से, तो आप वहां पे, जैसे इवेड सुना है आपने, इवेड कर जाना, बच जाना, तो वहीं से बना है इवेजिव। पायलट्स को सिखाया जाता है कि कैसे इवेजिव एक्शन लिया जाए, मतलब परेशानी से या मुसीबत से कैसे बचा जाए। ये भी पायलट का ही एग्जाम्पल है, तो आप समझ गए। तो एल्यूजिव होना, एम्बिगुअस होना, इक्विवोकल, इंडेफिनिट, वेग, इम्प्रिसाइज, ये सारे इसके सिनोनिम है। इवेड को अवॉइड से याद करेंगे, ठीक है, अवॉइड कर रहे हैं, जानबूझ के कुछ टाल रहे हैं या डिफिकल्टी को अवॉइड कर रहे हैं, तो याद आ जाएगा। टैक्स को इवेड किया जाता है ना, टैक्स इवेजन होता है, आपने सुना होगा, टैक्स से बच रहे हैं, तो वो भी जानबूझ के घुमा रहे हैं, इतना खर्चा यहाँ हो गया, वहाँ खर्चा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, सरकार को ऐसा दिखा रहे हैं मेरे पास तो कुछ मुनाफा बचा ही नहीं है, तो टैक्स को भी इवेड करते हैं। ये सारे वहीं से शब्द बने हैं। अब इसे पढ़ने में आएगा, कुछ लोग कहते हैं इनुई, इनुई, ऐसे कुछ कुछ करते रहते हैं, ठीक है, कुछ लोग इसे नुई कहते हैं। ये है ऑन वी, बोलो एक बार वहीं बैठे बैठे, ऑन वी, ठीक है, ऑन वी। ऑन वी एक नाउन होता है, इसका मतलब ऊब, बोर्डम को बोलते हैं, मेंटल बोर्डम। अब हद से ज़्यादा बोर हो गए हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या करें, बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम है, वही बोर हो गए। अ फीलिंग ऑफ बीइंग बोर्ड एंड मेंटली टायर्ड कोज्ड बाय हैविंग नथिंग इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग टू डू, कुछ करने को ही नहीं है, खाली पड़े हैं, वेले, तो बोर हो गए हैं, तो उस बोर्डम को हम लोग ऑनवी कहते हैं। वो सफ़र कर रहा है ऑनवी से, जब भी वो अकेला होता है, अकेला होता तो मतलब बोर होता है, तो बोर्डम, टीडियम, लेथार्जी। इसे कैसे याद करेंगे? ऑनवी जो है वो कह रहा है व्हेन प्रोनाउंस साउंड क्वाइट सिमिलर टू एनोइड, है ना, ऑनवी एनोए मिलता जुलता है, एनोए ऑनवी, हाँ बिल्कुल है। अब ऐसे इंसान के बारे में सोचो जो कि हर चीज से चिड़चिड़ा है, हर चीज से उसको चिड़चिड़ाहट है, तो ऐसा पर्सन कैसा होगा? बोरिंग ही होगा, हर चीज से इरिटेट रहता है, या तो वो बोरिंग इंसान है, आप उससे बात करना पसंद नहीं करोगे। तो ऑनवी एनोए, जैसे ये बोर हो रही है क्या? बोर हो ही नहीं होगी भाई चलो जी, लग तो नहीं रहा। एक्विजिट, एक्विजिट एडजेक्टिव है जिसका मतलब है शानदार, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल और डेलिकेट कोई चीज है ना, पेंटिंग बहुत बढ़िया बनाई है, ठीक है, आर्ट किसी की बहुत अच्छी है तो एक्विजिट वर्क ऑफ आर्ट है, लिटरेचर कोई बहुत अच्छा है तो एक्विजिट है, ब्यूटीफुल, लवली, एलिगेंट और ग्रेसफुल। इसका एक मतलब और होता है तीव्र, इंटेंस या शार्प कोई चीज है ना, जैसे किसी की फीलिंग्स जो है वो बहुत शार्प है, चाहे वो प्लेजर का हो या पेन की फीलिंग हो, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स जो होती हैं, जैसे उसने सफर किया एक्विजिट पेन, मतलब बहुत ज्यादा दर्द उसे झेलना पड़ा, फेल्ट एक्विजिट प्लेजर मतलब बहुत ज्यादा उसे खुशी हो रही है, तो इंटेंस, एक्यूट, कीन, शार्प, सिवियर। इसे कैसे याद करेंगे? स्क्वीज से याद करेंगे। इसे स्क्वीज मत करो क्योंकि ये एक्विजिट है, स्क्वीज मतलब उसे दबाओ मत क्योंकि ये बहुत सुंदर है, डेलिकेट है, नाजुक है, ब्यूटीफुल है, तो उसे स्क्वीज मत करो क्योंकि एक्विजिट है, समझे कि नहीं? एनकॉमियम, 1 मिनट में याद हो जाएगा ये तो, एनकॉमियम, ये IUM वाले, ठीक है, ध्यान रखना, नाउन होते हैं। गुणगान करना, किसी का तारीफ करना, किसी की स्पीच की तारीफ करना है, किसी की पीस ऑफ राइटिंग की तारीफ करना, या जनरली भी किसी की तारीफ करना बहुत ज्यादा। एवरी मेंबर जो है फैमिली का, उसने क्या किया? शोवर किया एनकॉमियम ऑन हिज ग्रैंड सक्सेस, कामयाबी मिली है तो उसके लिए उन्होंने तारीफ की है। यूलॉजी है, एक्कोलेज है, कमेंडेशन है, कमेंडेबल है, कमेंट करना, अभी हमने एक्सटोल देखा था, वो सब इसी के सिनोनिम है। अच्छा, जिसकी इनकम ज्यादा उसकी एनकॉमियम ज्यादा, जिसके पैसे ज्यादा तो उसकी एनकॉमियम ज्यादा। एरुडाइट, एरुडाइट एडजेक्टिव है जिसका मतलब विद्वान, ऐसा इंसान जिसके पास ग्रेट नॉलेज है या फिर लर्निंग है। मुझे वो चार्मिंग और एरुडाइट कंपेनियन लगता है, मतलब इंटेलेक्चुअल और नॉलेजेबल लगता है। कोई प्रोफेसर अगर एरुडाइट लग रहा है तो आपको वो ऐसा लग रहा है कि उसके पास बहुत नॉलेज है, ठीक है जी। लर्नेड पर्सन है, स्कॉलरली है, वेल एजुकेटेड है, नॉलेजेबल है, वेल रेड पर्सन, वेल इन्फॉर्म्ड है, इंटेलेक्चुअल है। अच्छा, इसे ऐसे ध्यान करेंगे, याद करेंगे रूड से, ठीक है, मतलब पहले के टाइम में क्या होता था, पहले क्या अभी भी होता है, जिसको बहुत ज्यादा नॉलेज हो जाती है तो कभी कभी अहंकार आ जाता है कि मुझे तो बहुत नॉलेज है भाई, तो वो रूड होने लग जाता है ना। तो एरुडाइट और रूड, तो रूड हो रहा है क्योंकि वो एरुडाइट है, इससे आपको याद आ जाएगा। छोटे बच्चे भी एरुडाइट होते हैं, बहुत दिमाग होता है। इरोड, इरोड एक वर्ब जिसका मतलब खत्म हो जाना, स्लोली कोई चीज धीरे धीरे करके खत्म हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, जैसे उसका कॉन्फिडेंस जो है वो खत्म हो रहा है।
जो मटेरियल सक्सेस की जो डिजायर है वो खत्म हो रही है। सॉरी, मटेरियल सक्सेस की जो डिजायर है उसने खत्म कर दिया है गरीबों के लिए चिंता को। बिल्कुल सही बात है, पैसे के पीछे भाग रहे हैं, दूसरों का हम लोग सोच ही नहीं रहे हैं, है ना। तो मटेरियल सक्सेस की जो डिजायर है उसने खत्म कर दिया हमारी उस चिंता को जो हमें गरीबों के लिए होती थी। जेलेसी ने रिलेशनशिप को खत्म कर दिया है। अच्छा, कोई चीज घिस गई है, रब हो गई है, खत्म हो गई है घिस घिस के, वो भी इरोड होता है, ठीक है। जैसे क्लिफ जो है ऑन दिस कोस्ट हैव बीन इरोडेड बाय सी। क्लिफ समझते हैं, जैसे ये क्लिफ है ऊंचाई पे, तो वेव्स आती हैं यहां तक लगता है, फिर ये बह जाता है, एक तरीके से ढह जाता है, घिस रहा है, एकदम से खत्म हो रहा है। तो जो क्लिफ है ये क्लिफ जो है, ये क्लिफ, ये सी की वजह से क्या हो रहा है, इरोड हो रहा है, समझे कि नहीं। विंड ने और रेन ने इरोड कर दिया स्टैच्यूज को। स्टैच्यू था और बारिश और हवा की वजह से वो पिघल गया। पिघल गया मतलब वो घिस गया। जैसे क्ले का बना हुआ है तो मान लो, समझ गए ना। वो कौन सी मूवी है, धमाल है, वो बाबू बाबू भैया है, बाबू भाई है उसके अंदर, बबली भाई पता नहीं, बाबू भाई मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा। तो वो बंदूक रखता है, ऊपर से बारिश आ जाती है, वो पिघल जाती है, उसकी जो नाल होती है वो नीचे हो जाती है ना। तो वो इरोड कर गई है। कोरोड कर जाना, इरोड कर जाना, यही होता है खत्म हो जाना एक तरीके से, ठीक है जी। चलें, अगला है एस्च्यू। एस्च्यू हमने पहले पढ़ा है, दूर करना। टू अवॉइड समथिंग इंटेंशनली या गिव अप समथिंग, जानबूझकर किसी चीज को अवॉइड करना या गिव अप कर देना। वी वॉन्ट हैव डिस्कशन विद दिस ग्रुप अनलेस दे एस्च्यू वॉयलेंस। जब तक वो वॉयलेंस नहीं त्यागेंगे हम डिस्कशन नहीं करेंगे। उसने पब्लिसिटी को एस्च्यू कर दिया और नाइट क्लब्स को अवॉइड किया। सही बात है, अब वो जाता ही नहीं है, लोगों से मिलता ही नहीं है, छूशाबाजी कम कर दी है। फॉरगो करना, फोरस्वेयर, शन, रिनाउंस, रिलिंक्विश, रिफ्रेन फ्रॉम। तो एस्च्यू में च्यू है, च्यू का मतलब च्युइंगम। तो च्युइंगम एक बैड हैबिट है, तो इसे आपको गिव अप कर देना चाहिए, अवॉइड कर देना चाहिए। च्यू च्यू करना, च्युइंगम जो है एक बैड हैबिट है, तो गम को च्यू करना एक बैड हैबिट है, उसे एस्च्यू कर देना चाहिए। स्मोकिंग एक बैड हैबिट है, उसे अवॉइड करना चाहिए। चलें, अगला वर्ड है आपके सामने, इपोक। तो इपोक का क्या मीनिंग है। इपोक बेसिकली नाउन है, इसकी प्रोनाउंसिएशन एक बार दोबारा देख लेंगे। इपोक, इपोच नहीं है ये, इसमें बच्चों को कंफ्यूजन रहती है च और क के अंदर, तो हम साथ साथ देखते चलेंगे वो शब्द जिनमें दिक्कत है स्टूडेंट्स को। क्लियर। तो युग को बोलते हैं पीरियड ऑफ टाइम या फिर एरा, स्पेशली वन कंसिडर्ड रिमार्केबल और नोट वर्थी। मतलब एक ऐसा युग, एक ऐसा टाइम जो कि इंपॉर्टेंट समय था हिस्ट्री के अंदर, जिसको रिमार्केबल समझा जाता था या नोट वर्दी मतलब महत्वपूर्ण समझा जाता था। जैसे विक्टोरियन इपोक, तो उस समय की बात हो रही है, विक्टोरियन पीरियड की बात हो रही है। जो एग्जैक्ट ड्यूरेशन है इंडस वैली सिविलाइजेशन इपोक की, वो अभी डिटरमाइन नहीं की गई है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो युग था, वो जो पीरियड था, एग्जैक्ट हमें नहीं पता है, ठीक है, और वो महत्वपूर्ण भी था, हमें पता है। एरा, एज, पीरियड, टाइम स्पैन, ये सारे इसके सिनोनिम हैं। एपिक्स जो होते हैं वो इपोक पे बेस्ड हैं। एपिक जैसे कि लॉन्ग पोएम होती है, जैसे महाभारत जो है वो एपिक है। तो एपिक जो है वो किसी समय पे, एक टाइम है ना, तो एपिक जो है वो इपोक पे बेस्ड है, क्योंकि आज थोड़ी हुई है एपिक। एपिक तो काफ़ी साल पहले हुई है, तो किसी टाइम में हुई होगी ना, वो टाइम कितना महत्वपूर्ण है। तो जो एपिक है, एपिक बेसिकली लॉन्ग पोएम्स जो होती हैं वो इपोक पे बेस्ड होती हैं। क्लियर। एंडेमिक, ये आपने बहुत सुना होगा, एंडेमिक हो गया, एपिडेमिक हो गया, पैंडेमिक तो सुना ही होगा। एडजेक्टिव होता है, ये स्थानिक बोलते हैं, प्रेवलेंट इन और लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर लोकेलिटी, जो किसी लोकेलिटी तक, किसी रीजन तक सीमित हो, उसको हम लोग कहते हैं एंडेमिक है। कोई चीज़, कोई डिसीज है जैसे, इसको आप ऐसे समझेंगे जो मैं आपको इमेज दिखाता हूँ उसके थ्रू। इस पर्टिकुलर रीजन में है, सिर्फ इस पर्टिकुलर रीजन में है, इस पर्टिकुलर रीजन में है, या इस पर्टिकुलर रीजन में है, यहीं पे फैला हुआ है, यहाँ पे फैला हुआ है, यहाँ फैला हुआ है, ठीक है। तो ये जो डिसीज है, मान लो कह सकते हैं इस एरिया में एंडेमिक है, इस एरिया में एंडेमिक है, एंडेमिक है, ध्यान रखिएगा। अगर एपिडेमिक है तो उसी पर्टिकुलर जगह पे ही बहुत सारी रीजन के अंदर है, समझे कि नहीं। देखो यहाँ पे कम है, इधर भी कम है, इधर भी कम 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 है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको बोलेंगे एंडेमिक है। बट किसी एक पर्टिकुलर जगह पे ही बहुत ज़्यादा बीमारी फैली हुई है, कोई पर्टिकुलर बीमारी, उसको बोलेंगे वो एपिडेमिक है। पूरे उसमें फैली हुई है, मतलब हर जगह फैली हुई है, पूरी दुनिया में फैली हुई है, तो उसे बोलेंगे पैंडेमिक है। आप इसे एक और दूसरे तरीके से समझेंगे, अगर रीजन के लेवल पे है, ऐसे समझेंगे, रीजन के लेवल पे है तो वो एंडेमिक है, रीजनल लेवल पे। अगर कंट्री के लेवल पे आप ऐसे मान लीजिए तो वो एपिडेमिक है, और अगर वर्ल्ड के लेवल पे है
क्लियर? तो वो पैंडेमिक है। पैन का मतलब होता है ऑल। तो एंडेमिक समझ गए, एंडेमिक, एपिडेमिक और पैंडेमिक। तो एंडेमिक डिसीज मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया में फैला हुआ है। अनएम्प्लॉयमेंट किसी पर्टिकुलर एरिया में अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है। कॉमन, न्यूमरस, प्रिवेलिंग, फेमिलियर, प्रिवेलेंट, प्रीडोमिनेंट। और एंडेमिक को कैसे याद करेंगे? एंडेमिक इज फाउंड समथिंग इन अ सर्टेन प्लेस एंड इज ऑनगोइंग, एंड एपिडेमिक डिस्क्राइब्स अ डिसीज दैट्स वाइड स्प्रेड। तो एंडेमिक को वही एपिडेमिक और पैंडेमिक से आपको याद रखना पड़ेगा, वो ये बोलने की कोशिश कर रहा है। एक्सपायट, एक्सपायट एक वर्ब है जिसका मतलब प्रायश्चित करना। आपने सुना होगा ना, मेक अमेंड्स फॉर समथिंग, अटोन फॉर समथिंग, हमने पढ़ा था मेक अमेंड्स, प्रायश्चित करना। रिपरेशन फॉर समथिंग, ये फिक्स होता है, किसी गलत चीज के लिए आपको पछतावा हो रहा है, प्रायश्चित हो रहा है। अटोन फॉर हमने पढ़ा था, ठीक है। आप ये शो कर रहे हैं कि आप सॉरी हैं किसी बैड बिहेवियर के लिए, ठीक है, और पनिशमेंट को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, मतलब आप प्रायश्चित कर रहे हैं। अपने क्राइम और सिन को एक्सपाइट करना मतलब उसका प्रायश्चित करना। उनके जो सिंस हैं उनको एक्सपाइट करना है सेक्रीफाइस के थ्रू। मतलब अगर आपने कोई गलत काम किया तो आपको बलिदान देना होगा, तभी आप प्रायश्चित करेंगे। अमेंड्स, अटोनमेंट, रेपरेशन, एब्सोल्यूशन, कॉन्डोनेशन, फॉरगिवनेस, ये सारे इसके सिनोनिम हैं। ये राइम करता है एक्सपायरेट से। पायरेट कौन होते हैं? वो डाकू लुटेरे होते हैं, जो समुद्री लुटेरे। तो जो एन एक्सपायरेट ऑलवेज ट्राइज टू एक्सपायट हिज गिल्ट, क्योंकि वो लूटा करता था, अब नहीं लूटता, एक्स हो गया ना, वो पहले लूटता था अब नहीं लूटता, इसलिए वो एक्सपायरेट है। तो एक्सपायरेट जो है वो एक्सपायरेट करता रहता है, क्योंकि अब वो लूटता नहीं है तो वो पायरेट नहीं है, वो एक्सपायरेट है। तो जो एक्सपायरेट है वो क्या कर रहा है? अब एक्सपायरेट कर रहा है अपने लूटे हुए काम को लेके, मतलब उसका प्रायश्चित कर रहा है। आप समझ गए कि नहीं, कि अब वो साधु संत बन गया है। जैसे इसने इसकी शर्ट जो है खराब कर दी, तो वो बोल रही है सॉरी आई मेड योर शर्ट डर्टी, हियर इज द न्यू शर्ट, हियर इज अ न्यू शर्ट। तो यहाँ पे इसे पछतावा हो रहा है भाई, तो उसके लिए वो एक तरीके से कंपनसेट कर रही है। एम्बेलिश, एम्बेलिश वर्ब है किसी चीज को सजाना, संवारना, ठीक है, डेकोरेट करना, या फिर किसी स्टेटमेंट या स्टोरी को अधिक इंटरेस्टिंग बना देना, उसमें एक्स्ट्रा डिटेल्स जोड़ के, जो कि अनट्रू होती हैं। जैसे आपने किसी को कोई बात समझानी और आपको लग रहा है कि आपकी बात वो सुनेगा नहीं, या आप कुछ किसी को दोस्त को कुछ बताना है, तो उसमें 4 बातें एक्स्ट्रा और जोड़ के हम लोग बताते हैं ताकि वो चीज़ इंटरेस्टिंग लगे, सामने वाला हंसे। तो उसको आपने एम्बेलिश कर दिया या एग्जैजरेट कर दिया एक तरीके से। और सजाना संवारना, एम्बेलिश तो पता ही है। सीलिंग को एम्बेलिश किया गया फ्लावर्स के साथ, मतलब सजाया गया। राइटर जो है जनरली एम्बेलिश करते हैं उनके स्टाइल को, वो अननेसेसरी इमेजरी यूज करते हैं। इमेजरी एक तरीके का इमेजरी, जैसे वो तेरी झील सी नीली आंखें, तो मेटाफर यूज करते हैं जो, तो झील सी नीली आंखें, आंखों को डिस्क्राइब करने के लिए पता नहीं क्या क्या शब्द यूज कर रहे हैं। फ्लावर्स ऑफन एम्बेलिश, सॉरी, फॉलोवर्स ऑफन एम्बेलिश स्टोरीज अबाउट देयर हीरोज। कुछ फॉलोवर्स होते हैं ना, अपने हीरोज का बखान करते रहते हैं, 4 बातें एक्स्ट्रा लगा के बताते हैं कि हमारा तो ऐसा, हमारा तो वैसा। एम्बेलिश में बेल लगा पड़ा है, तो क्रिसमस ट्री पे बेल लगाते हैं ना हम लोग उसे सजाने के लिए, तो इससे याद आ जाएगा एम्बेलिश। जैसे ये जीन्स को सजाया हुआ है, एम्बेलिश किया हुआ है। एक्सोडस, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। एक्सोडस एक नाउन है जिसका मतलब निर्गमन, डिपार्चर ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। एक साथ बहुत सारे लोग कहीं जा रहे हैं, पलायन हो गया है। देयर हैज बिन मास एक्सोडस ऑफ वर्कर्स फ्रॉम द विलेजेस टू द टाउन्स। तो गांव से शहरों की तरफ बहुत सारे लोग जा रहे हैं, वर्कर्स जा रहे हैं, जैसे कोविड के टाइम पे हुआ था, है ना, एक साथ बहुत सारे लोग शहर से गांव की तरफ चले गए थे। द रीजन फॉर देयर एक्सोडस रिमेन्ड ओपन टू द स्पेकुलेशन, कि क्यों इतने सारे लोग वहां से गए हैं, तो ये अभी भी चर्चा का विषय है। स्पेकुलेशन मतलब चर्चा का विषय। तो मास डिपार्चर, विड्रॉल, इवैक्यूएशन, लीविंग, एग्जिट, माइग्रेशन, इमिग्रेशन, ये सारे सिनोनिम है। एक्सोडस को ऐसे याद करेंगे, 110, है ना, 110, 110 लोग बस में बैठ के जा रहे हैं। तो 110 लोग या 100 बस, ऐसा याद कर लीजिए, 100 बस। तो 100 लोग बस में बैठ के कहीं जा रहे हैं, तो मास डिपार्चर हो रहा है, एक साथ बहुत सारे लोग जा रहे हैं। तो ये क्या है? एक्सोडस है। एरेंट, एरेंट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब गुमराह। एरिंग और स्ट्रेइंग फ्रॉम द एक्सेप्टेड और कोर्स या स्टैंडर्ड्स, मतलब नॉर्मल जो चीज होनी चाहिए वैसा ना करके कुछ अलग ही कर रहा है, एरेंट। तो ये किसी का बिहेवियर हो सकता है, कोई इंसान ऐसा हो सकता है जो कि भटक गया है, जो कि बिगड़ गया है, जैसा उसको सीधा होना चाहिए वैसा नहीं है, वो उल्टे शुल्टे काम कर रहा है। बिहेविंग रॉन्गली इन सम वे, कोई हस्बैंड है भाई, वाइफ की केयर नहीं करता है और उसके साथ अच्छे से नहीं रहता है, अपनी बाहर अय्याशी कर रहा है भाई,
तो एन एरेंट हस्बैंड, झूठ बोलता है। बच्चे एरेंट हो सकते हैं, जिद्दी होते हैं, स्टबर्न होते हैं, सुनते नहीं है। यंगस्टर्स हो सकते हैं, माँ बाप की नहीं सुनते हैं। तो बैड है, कॉन्ट्रारी है, फ्रोवर्ड, फ्रोवर्ड नहीं है, फॉरवर्ड आएगा यहाँ पे, ठीक है, आगे ही कुछ चल रहे हैं। मिसबिहेविंग, मिस्चीवियस, नोटी, एम्बुलेंट, ये सारे इसके सिनोनिम हैं। तो एबेरेंट भी वही होता है जो रास्ते से भटक जाए, है ना, जो बिगड़ जाए, जैसा करना चाहिए वैसा ना करके कहीं और चला जाए। तो एबेरेंट और एरेंट आपको याद आ जाएगा। एरेंड, एरेंड एक नाउन है जिसका मतलब संदेश या फिर शॉर्ट विजिट या फिर फेच समथिंग। संदेश इसकी एग्जैक्ट हिंदी नहीं है। एरेंड बेसिकली ये है कि आपको कहीं पे जाना है कुछ काम करने के लिए, तो वो एरेंड है। ये संदेश इसकी एग्जैक्ट हिंदी नहीं है, इसको काटा मार देंगे, ठीक है। आई विल मीट यू एट 6, मैं 6 बजे मिलूंगा। आई हैव गोट सम एरेंड्स टू डू, ये एक फ्रेज होता है, एरेंड्स टू डू, एरेंड्स टू रन। इसका मतलब है आपको कोई घर का काम करना है, सब्जी लानी है, राशन लेके आना है, कुत्ते को घुमाना है, बिजली का बिल भरना है, तो ये एरेंड्स होता है। शॉर्ट विजिट या फिर कुछ फेच करना, फेच मतलब लेके आना। जो मेरा सर्वेंट है वो हैज़ गॉन ऑन एरेंड टू फेच राशन, राशन लेने के लिए गया है, तो टास्क पूरा करने गया है। जॉब है, चोर बोलते हैं इसे, कोर नहीं होता है ये, हाउस होल्ड चोर्स जो होते हैं, घर के काम होते हैं, असाइनमेंट मिला है उसे। तो ये ही इज गोइंग ऑन एरेंड, ठीक है, या ही हैज एरेंड्स टू रन, एरेंड्स टू डू। इरोनियस, इरोनियस में एरर से आप रिलेट करेंगे, अशुद्ध कोई चीज है, रॉन्ग है, इनकरेक्ट है, फॉल्स है। एम्प्लॉयर्स समटाइम्स मेक इरोनियस अजम्पशंस, होता है गलत अजम्पशन लगा लेते हैं। इरोनियस बिलीव, गलत विश्वास आप रख लेते हैं। कंक्लूजन, हम गलत नतीजे पे पहुंच जाते हैं। तो मिस्टेकन, इनएक्यूरेट, फॉल्स। तो एरर इन अस, इरोनियस, एरर इन अस, तो एरर से याद आ जाएगा कि इसका मतलब है कोई चीज गलत है। जैसे कोई चीज गलत टाइप हो जाती है, बैक स्पेस दबाते हैं तो वो इरोनियस हो गई है। एनविसेज बहुत बेसिक शब्द है, ये वर्ब है, इसका मतलब परिकल्पना करना, इमेजिन करना, या एक्सपेक्ट करना कि कुछ फ्यूचर में होगा, स्पेशली कुछ अच्छा होगा, तो इमेजिन करना। टू कंसीव एन इमेज, अ पिक्चर ऑफ स्पेशली अ फ्यूचर पॉसिबिलिटी, कि मैं ये बन जाऊंगा, मुझे ये मिल जाएगा, लाइफ वैसी हो जाएगी, इमेजिन करते हैं हम लोग। ट्रेन फेयर इंक्रीजेज ऑफ 15% आर एनविसेज फॉर द नेक्स्ट ईयर, कि भाई अगले साल लग रहा है कि ट्रेन फेयर 15% बढ़ जाएंगे, बजट में अगले साल ऐसा हो जाएगा, एनविसेज किया जा रहा है। मैं इमेजिन नहीं कर सकता एक ऐसे इंसान से शादी करना, इसके जैसे इंसान से शादी करना, तो इमेजिन करना, परिकल्पना करना। फोरसी, प्रिडिक्ट, फोरकास्ट, फोरटेल, एंटिसिपेट, एक्सपेक्ट और एनविजन। तो इसमें विज है ना, एनविसेज में विज, तो विज से विजुअलाइज करना, इमेजिन करना आपको याद आ जाएगा, ठीक है। जैसे घर चाहिए, पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए। इमेंसिपेट, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। इमेंसिपेट एक वर्ब है, इमेंसिपेशन से आया है, मुक्त कर देना। मुक्त मतलब कोई बंदिश में था तो उसे आपने आज़ाद कर दिया, फ्री कर दिया, लिबर्टी आपने दे दी उसे। बॉन्डेज से फ्री कर देना, कोई किसी को आपने दबा के रखा हुआ था, रिप्रेस करके रखा हुआ था, देश आज़ाद जैसे हो गया, तो इमेंसिपेट हो गया, लिबरेट हो गया। फीमेल इमेंसिपेशन का मतलब यहाँ पे है महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है, महिलाओं को आज़ाद करने की बात हो रही है, जैसे उनके ऊपर सब्जुगेट उनको किया जाता है, रिप्रेस किया जाता है पैट्रियार्कल सोसाइटी के अंदर। स्लेव्स के एमेंसिपेशन मतलब उनको रिहा करने की बात हो रही है। लिबरेट है, इंडिपेंडेंट है, अनकॉन्स्ट्रेंड है, अनरिप्रेस्ड है, फ्री है। अच्छा, इसको याद करेंगे शिप से, एमेंसिपेट, तो एमेंशिपेट, तो शिप, शिप में किसी इंसान को भेजा जा रहा है, उसे फ्री कर दिया, रिहा कर दिया, या उसे बंदिश से मुक्त कर दिया, ऐसे याद करेंगे। बेड़ियां तोड़ दी हैं, जैसे जंजीरें तोड़ दी हैं, गुलाम था उसे आज़ाद कर दिया। फ्रे हमने पढ़ा था ना, एफरे, एफरे फ्रे एक ही चीज़ है, अफरा तफरी हो गई है, फ्रे दंगा, तो याद रखिएगा आप उसे, ठीक है, एक ही सेम ही था ये, एफरे, लड़ाई झगड़ा हो रहा है ये। तो अगला वर्ड है फेसाइल। फेसाइल एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है आसान। फेसाइल के वैसे 2-3 मीनिंग होते हैं, 1 बाय 1 करके सीखेंगे। ऐसी कोई चीज़ जिसको अचीव कर लिया है बिना किसी एफर्ट के या कम एफर्ट के, या कोई डिफ़िकल्ट चीज़ को आपने बहुत जल्दी कर लिया है, आसान हो गई है वो आपके लिए, तो वो फेसाइल है। जैसे फेसाइल विक्ट्री हो सकती है, मैच को आपने बहुत आसानी से जीत लिया, सामने वाली टीम बहुत जल्दी निपट गई, तो आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ा। परफॉर्मेंस है आपकी एफर्टलेस परफॉर्मेंस, आपने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की हुई थी, तो उसके बाद आपको जब आपने परफॉर्म किया तो आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ा, प्रैक्टिस के टाइम पे आपकी मेहनत काम आ गई। ये फर्स्ट मीनिंग था, इसका मतलब आसान, ईजी। दूसरा मीनिंग क्या होता है, किसी इशू की कॉम्प्लेक्सिटीज़ को इग्नोर करना। मतलब अगर कोई इशू है और वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, या बहुत ज़्यादा डीप है, या बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है,
तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ को इग्नोर करना, मतलब वो जितना डीप है, वो जितना इंपॉर्टेंट है, उसकी महत्वता को ना समझना और उसे बहुत हल्के में डील करना या सुपरफिशियल लेवल पे डील करना, ऊपरी ऊपरी तरह से, ऊपरी तौर से डील करना। वी डू नॉट नीड अनदर फेसाइल सोल्यूशन टू अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। वो कह रहा है प्रॉब्लम तो इतनी कॉम्प्लेक्स है और सोल्यूशन तुम दे रहे हो बड़ा आसान सा, फेसाइल सा। थोड़ा डिटेल में बताओ ना चीज़ें, फेसाइल तरीके से मत बताओ। फेसाइल मतलब ऊपर ऊपर से मत बताओ। एक फेसाइल आंसर एक हार्ड क्वेश्चन का, तो हार्ड क्वेश्चन का थोड़ा डिटेल में आंसर होना चाहिए। तो फेसाइल आंसर का मतलब है कि जिस एनालिसिस के साथ, मतलब जितना डिटेल में जाना चाहिए था उतना डिटेल में नहीं गए, बस ऊपर ऊपर से आंसर दे दिया, ठीक है, तो सुपरफिशियल। तीसरा मीनिंग भी है, अगर आप किसी राइटर को फेसाइल बोलते हो, किसी पर्सन को फेसाइल बोलते हो, तो वो क्लियरली, स्मूथली और फ्लुएंटली अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है। तो राइटर फेसाइल हो सकता है, राइटिंग स्टाइल भी फेसाइल हो सकता है। सिंपल, ऑब्वियस, एफर्टलेस, अपेरेंट, स्किल्ड, ये सारे के सारे इसके सिनोनिम हैं। फैलिएबल, एक होता है इनफैलिएबल, एक है फैलिएबल। फैलिएबल में फॉल है, तो मतलब जो गिर सके या फिर चूकने वाला या भूल करने वाला। ह्यूमंस जो है वो फैलिएबल है, कोई भी इंसान इनफैलिएबल नहीं होता। इनफैलिएबल मतलब जो कभी गलती ना करे। ह्यूमंस हमेशा चूक करते हैं, गलती करते हैं। ऐसा इंसान जो कैपेबल हो मिस्टेक्स को करने में या गलत होने के लिए कैपेबल हो, ह्यूमंस जो है वो फैलिएबल है। हम डॉक्टर्स में ट्रस्ट करते हैं, बट डॉक्टर्स भी क्या है, फैलिएबल है दूसरों की तरह। डॉक्टर्स भी तो गलतियां कर सकते हैं ना। इवन एक्सपर्ट्स भी जो होते हैं, म्यूजिशियन है, सिंगर हैं, वो सब के सब फैलिएबल होते हैं, वो भी गलतियां करते हैं। एक्टर्स जो होते हैं वो 5-5, 10-10 टेक लेते हैं एक सीन को जब वो परफॉर्म करते हैं। तो मैन जो है फैलिएबल है। तो यू आर ह्यूमन एंड फैलिएबल। एक आपने कहावत सुनी होगी, टू एर इज ए ह्यूमन, टू एर इज ए ह्यूमन। इसका मतलब ये है कि इंसान गलतियों का पुतला है। तो हम सब गलती करते हैं भाई, कोई भी परफेक्ट नहीं है। हम अपनी गलतियों से ही हम हमेशा आगे सीखते हैं, ठीक है। यू आर ह्यूमन एंड फैलिएबल। फर्वेंट, फर्वेंट एडजेक्टिव है जिसका मतलब है उत्सुक, हैविंग और शोइंग ग्रेट इमोशन एंड जील, बहुत ज़्यादा एंथुजियाज्म दिखाना, आर्डेंट होना। फर्वेंट प्रोटेस्ट होते हैं ना, प्रोटेस्ट करने वाले जितने भी डेमोन्स्ट्रेटर हैं, वो मतलब एक तरीके से ऐसे नारे लगाते हुए आगे बढ़ते हुए, वो इंकलाब जिंदाबाद एक तरीके से, ठीक है। फर्वेंट एडमायरर भी हो सकता है, किसी सेलिब्रिटी का एडमायरर फर्वेंट है, मतलब उसके प्यार में पागल है बिल्कुल, जैसे शाहरुख खान की जो मूवी थी फैन, जबरा फैन था वो उसका, तो फर्वेंट एडमायर है वो, एक तरीके से एडमायरर है। फर्वेंट डिजायर टू चेंज सोसाइटी, आपके अंदर जैसे भगत सिंह के अंदर डिजायर थी, फर्वेंट डिजायर सोसाइटी को चेंज करने को लेके या आज़ाद करवाने को लेके। फर्वेंट सपोर्टर है रिवोल्यूशन का, वही जैसे मैंने भगत सिंह का एग्जांपल दिया, तो जिसमें जोश बहुत हो, जील बहुत हो। जील का मतलब भी उत्साह होता है। इम्पैशनेट, पैशनेट, इंटेंस, वेहमेंट, आर्डेंट, सिंसियर और प्रोफाउंड। फेट, फेट का मतलब होता है उत्सव, ये एक नाउन है। फेस्टिवल या जो फीस्ट होता है उसको बोलते हैं आउटडोर एंटरटेनमेंट या फिर कार्निवल। समर फेट हो गया, ठीक है, स्कूल में भी होता है, कॉलेजेस में होता है, फेट होता है ना जो एनुअल फंक्शन टाइप कह लीजिए। चैरिटी फेट वॉज हेल्ड इन आवर कॉलेज यस्टरडे, तो गाला, गार्डन पार्टी या फिर फेयर लगना, कोई मेला या उत्सव या कोई फेस्टिवल, तो ये पार्टी हो रही है जैसे टुमारोलैंड टाइप की। चलो, फूल हार्डी, फूल हार्डी एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब दुस्साहसी। एक होता है साहसी, एक होता है दुस्साहसी, ये नेगेटिव वाला है, मतलब बोल्ड तो है बट नेगेटिव वे में। वो कैसे, अनवाइजली बोल्ड है, समझदारी वाला काम नहीं कर रहा है, बस फालतू की हवाबाजी दिखा रहा है कि गाड़ी 170 पे 200 पे चला रहे हो मान लो आप, तो ये बोल्डनेस थोड़ी है भाई, अनवाइजली बोल्ड है। या फिर आप टीचर से जुबान लड़ा रहे हो, बाकी बच्चों की नज़रों में तो आप अच्छे बन रहे हो, बट टीचर से जुबान लड़ा रहे हो, अनवाइजली बोल्ड है, समझदारी वाला बोल्ड नहीं है ये। रेकलेसली बोल्ड, केयरलेस तरीके से जो बोल्ड है, रैश है। मैनी बिलीव दैट ट्राइंग फॉर इम्पॉसिबल थिंग्स इज फुल आर डी अटेम्प्ट, बिल्कुल सही बात है। इम्पॉसिबल चीज़ों के पीछे भागोगे तो ये बोल्डनेस तो है, बट कैसा बोल्डनेस है, अनवाइज बोल्डनेस है। यस और नो। फूल हार्डी इनफ टू ट्राई टू सीज द गन फ्रॉम द हाईजैकर, हाईजैकर है, उसके पास बंदूक है और भी उसके 4-5 गुंडे पीछे हैं, और आप क्या कर रहे हो, उसके हाथ से ऐसे छीन रहे हो। ये बस मूवी में ही होता है कि मूवी में सामने गुंडा खड़ा, उसके हाथ से छीन ली, दिखा रहा है मेरे हाथ में आ गई, अब तू, अब मेरा वो है, तू मेरे नीचे है। ऐसे थोड़ी होता है, असली में थोड़ी होता है। तो असली में अगर आप कर रहे हो मूवीज को देख के हैं, तो फूल हार्डी इनफ, पागल हो आप कि आप खींच रहे हो गन किससे, हाईजैकर से। रेकलेस, रैश, इनकॉशियस, केयरलेस, हीडलेस, अनहीडिंग। और फूल हार्डी को ऐसे याद करेंगे, फूलिशली हार्ड है, फूलिश पर्सन है और हार्ड बनने की कोशिश कर रहा है। फियाट, फियाट एक नाउन है जिसका मतलब होता है आदेश, ऑर्डर,
जो कि किसी पर्सन के द्वारा दिया गया, वो पर्सन अथॉरिटी में हो सकता है। गवर्नमेंट फियाट मतलब गवर्नमेंट का ऑर्डर, कोर्ट ने इशू किया है, फियाट मतलब ऑर्डर, ठीक है। स्टेटस को का क्या मतलब होता है? स्टेटस को का मतलब होता है प्रेजेंट सिचुएशन, कि मेंटेन करें प्रेजेंट सिचुएशन को। तो बुल, डिक्री, डायरेक्टिव, रूलिंग। अच्छा, फियाट जो है वो इतनी अच्छी कार है कि उसकी कमांड है बाकी अदर कार पे, मतलब या आप ऐसे कह सकते हैं फियाट एक इतनी अच्छी कार है। फियाट पता है ना, अब तो इंडिया में शायद नहीं चलती है ये, है इसकी कोई गाड़ियाँ फियाट की, पहले देखने को मिलती थी, अब तो नहीं देखने को मिलती है। तो ऐसे कह सकते हैं फियाट एक ऐसी गाड़ी है जिसके ऊपर आपकी कमांड होती है। तो कमांड से ऑर्डर ऐसा कुछ रिलेट कर पाओगे? रिलेट कर पाओगे अगर फियाट गाड़ी के बारे में सुना है तो। फिटफुल, फिटफुल एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है व्याकुल या फिर इर्रेगुलर। ऑफन स्टॉपिंग एंड स्टार्टिंग एंड नॉट हैपनिंग इन रेगुलर और कॉन्टिन्यूस वे। स्पोरेडिक होता है ना, जो लगातार ना हो रहा हो, कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा है, कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा है। ऑफन स्टॉपिंग एंड स्टार्टिंग, जैसे ब्रीदिंग है आपकी, या स्लीप है, जैसे रात को कभी नींद आ रही है कभी नहीं आ रही है आपको। इंटरमिटेंट है, स्पोरेडिक है, स्पैस्मोडिक है, ब्रोकन, डिस्टर्ब्ड, इरेगुलर, एब्रप्टली। इसे फिटफुल को याद करेंगे फिट्स एंड स्टार्ट्स, एक ईडियम है, बहुत पॉपुलर ईडियम है। फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब भी कभी कभी कोई चीज हो रही है। तो जैसे ये फिटफुल स्लीप है, सांस कभी कभी हमारी ऊपर नीचे हो जाती है, वो भी फिटफुल है। 1 बजे, 2 बजे, फिर 3 बजे, फिर 4 बजे, फिर 5, फिर 6। तो जिस तरीके से नींद आपकी टूटती है तो वो रेगुलर नहीं है, इरेगुलर है। फ्रोट, फ्रोट, फ्रोट। तो फ्रोट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब फिल्ड विद समथिंग अनडिजायरेबल। फ्रोट का एक और मीनिंग भी होता है, आगे है ना। हाँ यार, वो व्याकुल ना, ये एक्चुअल में गलत लिखा हुआ है, मैं तब से यही सोच रहा हूँ इसका मतलब व्याकुल कैसे हो सकता है। वो पिछले वाले का मतलब अगले वाले का है व्याकुल, गलती से यहाँ टाइप हो गया होगा, ठीक है। चले भाई, हाँ फ्रोट। तो फ्रोट का पहला मीनिंग क्या है? फिल्ड विथ समथिंग अनडिजायरेबल एंड अनप्लेजेंट थिंग्स सच एज प्रॉब्लम्स एंड डेंजर्स। अगर कोई चीज फ्रोट विथ समथिंग है तो वो फिल्ड विथ समथिंग है और नेगेटिव चीज से फिल्ड है। जैसे मार्केटिंग करना है अगर किसी न्यू प्रोडक्ट को, तो वो खतरे से भरा हुआ है, क्योंकि नया प्रोडक्ट मार्केट में है ही नहीं, लोगों को पता नहीं है उसके बारे में, अवेयरनेस है ही नहीं। नेगोशिएशंस जो हैं वो भरी हुई हैं किससे? डिफिकल्टीज से, राइट फ्रॉम द स्टार्ट। तो फिल्ड विथ समथिंग, और किस चीज़ से भरा होना? जनरली नेगेटिव चीज़ों से भरा होना या खतरों से भरा होना। फुल ऑफ, फिल्ड विद, लॉडेड विद, चार्ज विद। इसका दूसरा मतलब होता है अगर आप बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हैं या आपको एंग्जाइटी हो रही है। जो एटमॉस्फेयर है ऑफिस का वो फ्रॉड था, मतलब वहाँ पे आप टेंशन में ही रहते थे। वो कैसी दिखाई दे रही है? वो परेशान दिखाई दे रही है, या कैसी सिचुएशन है जिसमें आप थोड़े से चिंतित हैं, वरिड हैं, एंग्शियस, वरिड, अपसेट, डिस्ट्रॉट और डिस्ट्रेस्ड। जैसे ये जो है परेशान हो रही है, ठीक है। फोर्टिट्यूड, फोर्टिट्यूड। वैसे लड़कियां जब परेशान होती है तो लड़कों को बड़ी जल्दी वो हो जाता है कि परेशान क्यों है ना। मैं जाके इसको एक बार देखता हूँ। तो अवसर ढूंढने की कोशिश करते हैं लड़के जनरली। फोर्टिट्यूड है ना, कंधा हमेशा रेडी रहता है लड़कों का। चलो, फोर्टिट्यूड। फोर्टिट्यूड क्या है? फोर्टिट्यूड एक नाउन है, धैर्य को बोलते हैं, ठीक है। करेज इन पेन एंड करेज इन पेन और एडवर्सिटी। अब लड़कों में वैसे मैं भी आता हूँ भाई, ऐसी बात नहीं है, बट मैं उन लड़कों की बात कर रहा हूँ जो सिंगल है, जो कुंवारे। फोर्टिट्यूड। तब आप सोच रहे हो क्या कहना चाह रहे हो सर आप? मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा, तुम इस पे ध्यान दो। फोर्टिट्यूड, फोर्टिट्यूड एक नाउन है जिसका मतलब होता है साहस, करेज, धैर्य है। बुरे समय में या फिर मुसीबत की घड़ी में आप जो पेशेंस दिखाते हैं, करेज दिखाते हैं, ब्रेवरी दिखाते हैं ना, वो फोर्टिट्यूड है। उसने बर्दाश्त कर ली अपनी इलनेस एक ग्रेट फोर्टिट्यूड के साथ, मतलब साहस दिखाया, धैर्य रखा। कैंसर जैसी बीमारियों से लोग डील कर जाते हैं। तो हर इंसान को फेस करनी चाहिए प्रॉब्लम्स लाइफ की, किसके साथ? फोर्टिट्यूड के साथ, करेज, ब्रेवरी, स्ट्रेंथ। इसे कैसे याद करेंगे? फोर्टिट्यूड को याद करेंगे, सोल्जर किल्ड 40 ड्यूड्स इन बैटल। तो 40 डूड को मार दिया। डूड मतलब 40 पीपल, तो 40 डूड्स को मार दिया, तो फोर्टिट्यूड दिखाया, ब्रेवरी दिखाई। जैसे हाथ कटा हुआ है भाई साहब फिर भी लड़ रहा है, तो ये फोर्टिट्यूड दिखा रहा है।